सड़क पर चलते हुए कोई ज्योतिष आपसे ये कह दे कि आप जितना काम करते हैं उसका फल आपको नहीं मिलता, लोग आपका एहसान नहीं मानते। आपको लगेगा कि ये ज्योतिष बड़ा जानकार है और आप उसके मुरीद हो जाएंगे। उसके बाद आप उससे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। हमारे देश में ये समस्या महिलाओं के साथ कुछ ज्यादा है। छोटे शहरों में रहने वाली, कस्बों में रहने वाली या फिर महानगरों में रहने वाली कोई भी महिला हो, उनको ज्योतिष पर, एस्ट्रोलॉजी पर बड़ा यकीन होता है। कोई उनको ये दिलासा दे दे कि वो उनके कष्ट दूर कर सकता है, दुख दूर कर सकता है, तो फिर वो उस पर भरोसा करने लगती हैं और फिर धीरे धीरे उसकी बातों से प्रभावित होना शुरू कर देती हैं। मथुरा से जो घटना सामने आई है वो आप जानते हैं दोस्तों। मथुरा में 29 साल का एक आईआईटी पास आउट बाबा, जिसका नाम अभिषेक मिश्रा है, वो लड़कियों को इसी तरह अपने जाल में फंसाता था। उसके टारगेट पर बड़े घरों की लड़कियां होती थी, वो लड़कियां होती थी जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही थी। उन्हीं लड़कियों को वो टारगेट पर लेता था, क्योंकि उनको अपने टारगेट पर लेने के बाद, उनके साथ गंदा काम करने के बाद फिर वो उनसे पैसे ऐंठता था। अभिषेक मिश्रा ने इस मथुरा में रहते हुए अपना नाम बदल लिया था। वो अपने आप को आदिकर्ता बताता था और बहुत से लोगों के बीच में प्रवचन दिया करता था। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए भी धर्म कर्म की बातें करता था और इन्हीं बातों से अक्सर लोग प्रभावित हो जाते थे। उस पर आरोप यह भी है कि वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। मथुरा के राधा कुंड चौकी इलाके में 1 साल पहले तक वो किराए पर रहा करता था। दरअसल ये अभिषेक मिश्रा आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। मुंबई में नौकरी करने गया। 2023 तक इसने नौकरी की। अभिषेक मिश्रा की मां, क्योंकि ये ओडिशा का रहने वाला है, इसकी मां सरकारी टीचर थी। रिटायरमेंट के बाद वो मथुरा आकर रहने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी। ये दोनों, ये मां और उनका बेटा अभिषेक, ये सब किराए के मकान में रहते थे। लेकिन जब मां ने अपने बेटे की हरकतें देखी कि किस तरह वो लड़कियों के साथ गलत गलत तरह की चीजें कर रहा है, तो इसका विरोध किया। इस पर अभिषेक ने अपनी ही मां को मारा, पीटा, धक्का दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब अभिषेक पूरी तरीके से आजाद था। यह अभिषेक जिसको बहुत से लोग बाबा कहते हैं, इस पर विश्वास करते थे। लड़कियों से इंस्टाग्राम के जरिए ये नंबर लेता था, फिर उनसे बातें करता था, फिर अचानक किसी दिन उनको मैसेज करता था और पूछता था कि सब ठीक तो है ना। जाहिर सी बात है कि उनमें से ज्यादातर लड़कियां कभी कभार ये जरूर बोल देती थी कि नहीं गुरुजी, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर उन लड़कियों का विश्वास जीतने के लिए ये कहता था कि मुझे पता था, राधा रानी ने मुझे सपने में आकर बताया था, तभी मैंने तुमको मैसेज किया। ये अपने आप को उन लड़कियों के सामने कृष्ण की तरह पेश करता था। लड़कियां भी बहुत जल्दी इस पर भरोसा कर लेती थी। दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़कियों को पिलाता था, फिर उनके साथ गलत काम करके उसका वीडियो और फोटो ले लेता था और उसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेल करने का खेल। हाल ही में एक और ऐसी घटना हुई जब छत्तीसगढ़ की रहने वाली लड़की, जिसका हम नाम आपको नहीं बताना चाहते, उस लड़की को भी इसने इसी तरह जाल में फंसाया। उसके फोटो वीडियो उसको दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। लड़की हिम्मत वाली थी, वो थाने पहुंच गई। उसने शिकायत दर्ज कराई। लड़की की शिकायत के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। जब मोबाइल खंगाला गया तो तकरीबन 12 लड़कियों के इसी तरीके के फोटो और वीडियो उसके फोन में मिले। पता यह भी चला कि इस अभिषेक ने कई लड़कों का भी ब्रेन वॉश कर रखा था और उनको अपने साथ सेवादार बना के रखता था। इन लड़कों में से कई लड़कों की उसने लड़कियों से शादी करवा दी थी और उसको यह कहा था कि यह गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह करने के बाद ये उन लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, अश्लील हरकतें करता था। बहुत सी लड़कियां बदनामी की डर से खामोश रहती थी। कुछ लड़कियां इस आश्रम से, इस घर से भाग निकलने में भी कामयाब रहीं। लड़कियों का ये इस तरीके से ब्रेन वॉश करता था कि वो अपने घर बार तक को छोड़ देती थी। छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली एक लड़की को इसी तरीके से इसने अपने जाल में फंसाया। 6 महीने पहले जब उसके माँ बाप उसको यहां से ले जाने के लिए आए तो लड़की ने हंगामा कर दिया, लेकिन उन माँ बाप ने हिम्मत नहीं छोड़ी। लगातार उस लड़की के संपर्क में रहे, उससे बात करते रहे और उसको वापस ले गए। लेकिन बाद में ये छत्तीसगढ़ पहुंच गया और वहां से उस लड़की को लेकर फिर वापस मथुरा चला आया। ये इस अभिषेक मिश्रा का पूरा जाल है जो इसने मथुरा की गलियों में रहकर बिछाया। दोस्तों, आप मथुरा में चले जाइए, आपको वहां खूब साधु संत मिलते हैं। विदेश से आए हुए बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो वहां पर आपको नाम जपते हुए मिल जाएंगे। साधु संतों की इन भीड़ में असली संत को पहचान पाना
बहुत मुश्किल होता है। अक्सर ये होता है, आपके आसपास भी होता होगा कि महिलाओं को अगर किसी ने कोई मंत्र बता दिया, कोई पुड़िया दे दी, कोई टोना टटका बता दिया तो वो उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं। और जब विश्वास कर लेती हैं तो उसके बाद यही होता है जो मथुरा में ये बाबा इन लड़कियों के साथ कर रहा था। ये लड़कियों के साथ जूम के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ता था। लड़कियों को लगता था कि ये आज के दौर का बाबा है, पढ़ा लिखा भी है, आईआईटी से पास आउट है, लेकिन फिर भी धर्म के काम में जुटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर भगवान की कृपा होगी। और ये लड़कियों को कुछ ऐसी ही बातें बताता था जिससे उनको विश्वास हो जाए। आपके आसपास भी कोई इंसान होगा जो आपके बारे में जानता होगा, आपसे जुड़ी बातें हो जिसको पता होंगी, और वो आपको इस तरीके से बताना शुरू करेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक विश्वास पैदा हो जाता है। और ये बाबा, ये अभिषेक मिश्रा उसी तरीके का जाल बुनता था। अब इसको और इसके एक साथी को और 2 लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कितनी लड़कियां हैं जो इससे पीड़ित हैं, जो बदनामी के डर से सामने नहीं आ रही हैं। जरूरत है ऐसे बाबाओं से सावधान रहने की, ऐसे भेषधारियों से बचकर रहने की। और अगर ऐसे भेषधारियों को आप पहचानेंगे नहीं, इनसे बचेंगे नहीं, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में अपनी बात लिखना मत भूलिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।